स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जॉन गैरेटी को। जॉन एटलांटा जॉर्जिया में रहता है और वो एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है। जॉन का एक बेटा है, लेकिन जॉन के अपनी वाइफ एलिसन के साथ रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं। कल जॉन के बेटे नेथन की बर्थडे थी, तो जॉन जल्दी से अपना काम रैप अप करके अपने घर जाता है। घर पर उसकी वाइफ एलिसन भी थी और एलिसन और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने बेटे के लिए अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देंगे। नेथन अपनी बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड था और अपने मॉम डैड को साथ देकर और भी खुश था। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है कि स्पेस से एक कॉमेट अर्थ को हिट करने वाला है। अब यहाँ मैं आपको कॉमेट के बारे में एक्सप्लेन कर दूं कि कॉमेट डस्ट और आइस का कॉम्बिनेशन होता है और ये हमारे सोलर सिस्टम में ही सन को सराउंड करते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ करती है। और सन की गर्मी से ये हीटेड बॉडीज बन जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये अर्थ के करीब से भी नहीं गुजरते। खैर, तो टीवी, रेडियो, इवन हर सोशल मीडिया पर ये न्यूज थी कि 2 दिनों में ही ये कॉमेट अर्थ को हिट करने वाला है। लेकिन लोग इसको लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसका इम्पैक्ट शायद इतना पावरफुल ना हो। अब इसके बाद जॉन नेथन को लेकर मॉल में जाता है उसकी बर्थडे शॉपिंग के लिए। वहाँ वो लोग देखते हैं कि हवा में आज अनयूजुअली बहुत सारे जेट्स फ्लाई कर रहे हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। खैर, इस बात को इग्नोर करते हुए जॉन शॉपिंग करने लगता है, लेकिन तभी जॉन के फोन पर गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आता है और थोड़ी देर में एक फोन कॉल भी, जिसमें प्री रिकॉर्डेड अलर्ट मैसेज था, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके लिए उन्हें रात तक एक मिलिट्री बेस पर पहुंचना है, जहां से उन्हें एक सीक्रेट शेल्टर में पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ सेम मैसेज उस वक्त जॉन की टीवी पर भी प्ले हो रहा था, लेकिन एलिसन इसे देख नहीं पाती। अब जॉन इस बात से काफी टेंशन में था और वो जैसे तैसे करके घर वापस आता है और घर पर जॉन देखता है कि उसके नेबर्स बर्थडे पार्टी के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। तभी न्यूज से उन्हें पता चलता है कि कॉमेट कई सारे फ्रेगमेंट्स में बट चुका है और वो सारे फ्रेगमेंट्स अगले 2 दिनों में अर्थ से टकराएंगे और सबसे बड़ा और आखिरी फ्रेगमेंट 2 दिनों बाद वेस्टर्न यूरोप से टकराएगा और उसकी वजह से इंसानों की जानों को भी खतरा है। अब ये सब सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं और तभी एक फ्रेगमेंट बरमूदा ट्रायंगल में गिर जाता है। टीवी पर तो इसका कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर सारे बर्ड्स इधर उधर भाग रहे थे और ये देखकर जॉन बाहर जाता है और उसे रियल लाइफ इम्पैक्ट फील होता है और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉकवेव आती है कि घर की सारी चीजें टूटने लगती हैं। लेकिन ये एक छोटा फ्रेगमेंट था। अब अगर ये एक छोटा फ्रेगमेंट होकर इतना इम्पैक्ट दे रहा था, तो बड़ा वाला क्या होगा। और इसके बाद सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि अगले 2 दिनों में ऐसे कई और सारे फ्रेगमेंट्स भी गिरने वाले थे। इसके बाद दोबारा से जॉन की टीवी और फोन पर वही रिकॉर्डेड मैसेज शो होने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि उनकी फैमिली सीक्रेट शेल्टर के लिए चुनी गई है और जॉन को एक QR कोड भी दिया जाता है ताकि उसकी फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब ये देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग भड़क जाते हैं कि आखिर इसे ही क्यों चूज किया गया और वो अपने घरों को चले जाते हैं। अब ये लोग अपने बैग्स पैक करते हैं और वो वहाँ से निकलने ही वाले थे। नेथन को टाइप 1 डायबिटीज था, तो इसीलिए उसकी मेडिसिन बहुत ज्यादा जरूरी थी। जब वो लोग अपनी कार लेकर वहाँ से निकलते हैं, तो जॉन की एक नेबर अपनी बेटी को लेकर उनकी कार के सामने आती है और जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ले जाएं, लेकिन वो नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वो चुनी नहीं गई थी। अब ये लोग मिलिट्री बेस तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी इंसुलिन की बैग तो कार में रह गई है। इसीलिए जॉन मेडिसिन वापस लेने के लिए कार में जाता है। वो एलिसन को प्लेन में बैठने का कहता है और खुद वो मेडिसिन का बैग लेने जाता है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद भी जब जॉन वहाँ पर नहीं आता, तो एलिसन पैनिक करने लगती है कि अभी तक जॉन क्यों नहीं आया। और फिर कुछ देर वेट करने के बाद वो प्लेन से बाहर आ जाती है और एक ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताती है कि उसके हस्बैंड उनके बेटे के लिए मेडिसिन लेने गए हैं। अगर उसके हस्बैंड आए तो उसे बता दें कि वो इस प्लेन में चली गई है। लेकिन नेथन की मेडिसिन वाली बात सुनकर वो ऑफिसर नेथन और एलिसन को अलग से ले जाता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट इस प्लेन में अलाउड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जॉन मेडिसिन लेकर वापस आ जाता है और वो एलिसन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि शायद वो लोग प्लेन में जाकर बैठ गए होंगे, इसीलिए वो भी प्लेन में उन्हें ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन और नेथन की एंट्री बैन कर दी जाती है, जिस पर एलिसन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि उसके हस्बैंड ऑलरेडी प्लेन में होंगे। अब ऑफिसर मान जाते हैं और वो लोग जॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जॉन तो प्लेन में था ही नहीं, इसीलिए ऑफिसर्स एलिसन को वहाँ से जाने को कहते हैं और एलिसन रोते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। अब जॉन काफी टेंशन में था, लेकिन फिर भी वो एक प्लेन में चढ़ जाता है, ये सोच कर कि शायद एलिसन भी किसी प्लेन में चढ़ चुकी होगी। लेकिन तभी मेडिसिन का बॉक्स देखकर एक आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें मेडिसिन के बॉक्स के साथ अलाउड कैसे किया, क्योंकि ये लोग किसी तरह के पेशेंट को अलाउड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी बहन को भी निकाल दिया था। अब ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें तो प्लेन में आने ही नहीं दिया गया और वो बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे
एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ब्रिज कर दी गई है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग इस प्लेन में चढ़ने के लिए आ रहे हैं, आने वाले डिजास्टर से खुद को सेव करने के लिए। इसलिए मिलिट्री वाले अंधाधुंध उन पर फायरिंग करने लगते हैं और इस सब में वहाँ प्लेन का फ्यूल लीक हो जाता है और थोड़ी ही देर में एक गोली लगने से पूरे एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि काफी सारे लोग उसी वक्त मारे जाते हैं। अब ये देखकर एलिसन और जॉन दोनों ही बहुत डर जाते हैं कि कहीं जॉन इन प्लेन्स में तो कहीं ना हो। एलिसन घबराते हुए अपनी कार तक पहुंच जाती है और वहाँ कार पर वो एक नोट छोड़ जाती है कि मैं अपने फादर के घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे वहाँ पर आकर मिलो, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जॉन भी उन्हें ढूंढता हुआ अपनी कार के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी कार पर लगा हुआ नोट मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है कि उसकी फैमिली जिंदा है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। एलिसन नेथन को लेकर एक मेडिकल शॉप में चली जाती है, लेकिन वहाँ कुछ लूटर्स आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं तो वो डर के मारे वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे एक कपल मिलता है जिनसे काफी रिक्वेस्ट करके वो लिफ्ट मांगती है। एलिसन उनसे अपने फादर के घर तक लिफ्ट मांगती है तो वो कपल उन्हें नजदीक ही लिफ्ट देने का वादा करते हैं। अब बातों बातों में एलिसन उन्हें बता देती है कि वो लोग भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि प्लेन में कोई पेशेंट अलाउड नहीं था तो उन्हें जाने नहीं दिया गया। अब ये बात सुनकर वो आदमी जो कि कार चला रहा था वो अजीब बिहेव करने लगता है कि नहीं, इस बच्चे को तो जाना चाहिए था, इसको तो बचना चाहिए था, मैं इसे अगले बेस कैंप लेकर जाऊंगा और मिलिट्री के लोगों को इसे अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन एलिसन कहती है कि नहीं, मुझे मेरे फादर के घर पर ही छोड़ दो। लेकिन वो आदमी रास्ते में ही एलिसन को कार से बाहर निकाल देता है और एलिसन रोते हुए रास्ते पर अपने बच्चे के लिए मदद मांगती है और अब ये तीनों ही एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। जॉन एलिसन को कॉल करने के लिए एक बिल्डिंग की टॉप पर जाता है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली थी इसलिए, और देखते ही देखते एक सेगमेंट आकर दूर गिर जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिससे आसपास की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब इससे जॉन को टेंशन हो जाती है कि उसकी फैमिली आखिर कहाँ होगी। वो नीचे आता है और उसे माइग्रेंट्स की एक कार दिखाई देती है जो कि कनाडा जा रही थी। जॉन उसमें बैठ जाता है ताकि एलिसन के फादर के घर जाए। उधर उसे एक आदमी नजर आता है जिसका नाम कैलेब था। वो उसे बातों बातों में बताता है कि उसकी माँ जो डॉक्टर है वो भी सिलेक्टेड है। यूएस आर्मी और गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते पहले ही लॉटरी सिस्टम निकाला था। कैलेब के कुछ दोस्त पायलट्स हैं और उन्होंने ही जेट को फ्लाई होते हुए देखा था और उन्हें ट्रैक किया था। असल में यूएस आर्मी ने ग्रीनलैंड में कुछ बंकर्स बनाए हैं और वहीं पर इन सारे सर्वाइवर्स को ले जा रहे हैं। लोगों को उनके प्रोफेशंस के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जॉन एक आर्किटेक्ट था और पूरी दुनिया की तबाही के बाद टावर्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए जॉन जैसे लोगों की ही जरूरत थी, इसीलिए उसे सिलेक्ट किया गया था। कैलेब कहता है कि हम सब भी कनाडा जाएंगे, वो हमारे पायलट्स के जो दोस्त हैं वो हमें ग्रीनलैंड ले जाएंगे और हम भी उस बंकर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब वहां पहुंचने पर आर्मी हमें एंट्री देगी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन हमें वहां पर जाना जरूरी है। वो जॉन को भी कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है कि नहीं, मुझे अपनी बीवी और बेटे को ढूंढने जाना है। लेकिन कैलेब उसे कहता है कि आखिरी फ्लाइट आज रात की है, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। वहाँ पर कुछ लोग जॉन पर हमला करते हैं क्योंकि वो चुने गए लोगों में से था और नहीं गया था। अब उस फाइट में कैलेब भी आ जाता है और उन तीनों को ही प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है। जॉन उस आदमी को तो मार देता है, लेकिन इसमें कैलेब भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो पागल आदमी अपनी बीवी से कह रहा होता है कि हमें एक दूसरा मौका मिला है अपनी जान बचाने का, और इसके बाद वो मिलिट्री बेस तक पहुँच जाते हैं। वहाँ वो सभी सोल्जर्स को कहता है कि ये मेरा बेटा है, देखो इसके हाथ में स्ट्रिप भी है, हमारी स्ट्रिप कहीं खो गई है, इसीलिए प्लीज हमें अंदर जाने दें। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। जिसके बाद ऑफिसर्स नेथन को उनसे लेकर एक नर्सिंग कैंप में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिसन किसी से लिफ्ट लेती है और थोड़ी देर बाद वो भी उस कैंप में पहुंच जाती है और आसपास के सभी मिलिट्री सोल्जर्स से नेथन के बारे में पूछती है और थैंकफुली एक ऑफिसर उसे नर्सिंग कैंप में ही ले जाता है और फाइनली उसे नेथन भी मिल जाता है। नेथन को उसकी दवा वगैरह भी दी गई थी, इसलिए वो बिल्कुल ठीक था। एलिसन उसे देखकर बहुत खुश थी। वहाँ पर एक नर्स आती है और उनसे कहती है कि हम आपको एक फैमिली कैंप में ले जाएंगे, लेकिन एलिसन उसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे किसी तरह से अपने फादर के घर छोड़ दें। जिसके बाद वो नर्स उसके लिए एक बस का इंतजाम करती है जो कि उसे करीब ही छोड़ देंगे। जिसके बाद एलिसन और नेथन उस बस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन रास्ते में होता है और वो कई सारे रैंडम घरों में घुसता है। वो वहाँ से पानी पीता है और टीवी से उसे पता चलता है कि कॉमेट के अर्थ से टकराने में कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। जिसके बाद जॉन वहीं से कार लेकर एलिसन के फादर के घर की तरफ निकलने लगता है और थोड़े टाइम में वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन वो देखता है कि एलिसन और नेथन अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे, जिससे उसे टेंशन हो जाती है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, और एलिसन के फादर भी उसे ही बुरा भला कहते हैं। लेकिन तभी उसे एलिसन की कॉल आती है और वो कहती है कि वो घर के करीब आ चुकी है। जिसके बाद वो दोनों ही उन्हें लेने जाते हैं और फाइनली जॉन उन दोनों से मिल पाता है। इसके बाद वो सब घर आते हैं और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि अब जो बाकी दुनिया के साथ होगा वही हमारा
तुम्हारा भी नसीब होगा। कि तभी जॉन को कैलिब की बात याद आती है कि कनाडा से भी कुछ लोग ग्रीनलैंड के लिए निकलने वाले थे, जिनकी आखिरी फ्लाइट आज रात को है। वो एलिसन को ये बात बताता है और एलिसन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलिसन अपने फादर को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि वो अपना आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहते हैं और वो सभी एक दूसरे को इमोशनल गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग ऑलरेडी नॉर्थ में थे तो उन्हें कनाडा जाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और वहाँ पर भी ये अलर्ट साउंड बजने लगता है कि कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पर भी गिरने वाले हैं और तभी कुछ फ्रेगमेंट्स वहाँ पर आकर गिरने लगते हैं, जिससे कि लोग मरने लगते हैं और गाड़ियाँ ब्लास्ट होने लगती हैं। उससे ये तीनों भी डर जाते हैं और कार एक जंगल की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी काफी ट्रैफिक जैम थी और जलती हुई गाड़ी में कुछ लोग फंसे हुए थे, तो जॉन उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो लोग एक दूसरी कार लेकर कनाडा की तरफ निकलने लगते हैं। वो ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर ही दूर था और कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो कनाडा के उस टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आखिरी रेस्क्यू प्लेन भी वहां से टेक ऑफ करने वाला है। तो वो सीधा अपनी कार को प्लेन के सामने रनवे पर ले आता है, जिससे प्लेन रुक जाती है और पायलट बाहर आकर उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है। लेकिन इसके बाद ये लोग फाइनली प्लेन में चढ़ जाते हैं। अब अगली सुबह तक वो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन एक फ्रेगमेंट उस वक्त जमीन पर गिरने वाला था और तभी वो फ्रेगमेंट अर्थ पर गिरता है और इससे इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स जनरेट होती हैं कि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब जब ये सब पहाड़ी के ऊपर आते हैं तो इन्हें एयरबेस का बंकर नजर आता है। वो लोग मिलिट्री को सिग्नल्स देते हैं तो वो एक ट्रक उन सबको लेने वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही कॉमेट का आखिरी फ्रेगमेंट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, हर तरफ अर्थक्वेक आने लगते हैं। हम देखते हैं कि जॉन, एलिसन और उनका बेटा अपनी लाइफ के लिए प्रे करते हैं और आखिरी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं और देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जॉन अपने आखिरी पलों में अपनी फैमिली के साथ गुजारे गए लम्हों को याद करता है और तब सब कुछ खामोश हो जाता है। लेकिन ये तूफान के बाद की खामोशी थी और अब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। अर्थ पर कोई भी शहर नहीं बचा था, पूरी दुनिया राख बन चुकी थी और इस राख की वजह से सब कुछ ही बहुत धुंधला था, यहाँ तक कि सन भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हमें 9 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ ये राख अब जमीन पर सेटल हो रही थी। अब इसके बाद इस बंकर का डोर ओपन किया जाता है और सभी लोगों को एक धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। बंकर के सभी लोग सेफ थे। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि इस डिस्ट्रक्शन में सिर्फ बर्ड्स ही जिंदा बचे थे। हमें अर्थ को दिखाया जाता है कि जिन जगहों पर फ्रेगमेंट्स गिरे थे वो अभी भी ग्लो कर रहे हैं, लेकिन ये अकेले लोग नहीं थे जो कि बचे थे, और भी कुछ लोग थे और ग्रीनलैंड के बंकर से दूसरे बंकर्स को कांटेक्ट किया जाता है। तो यूरोप में भी कुछ लोग थे। इसके अलावा इंडिया में भी एक बंकर बनाया गया था जहाँ के कुछ लोग अभी भी जिंदा थे और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।